सूर्य देव का रोग विनाशक द्विजरथ स्तोत्र तथा उसका महात्म्य। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे महाराज, इस प्रकार हर्ष बढ़ाने वाला सूर्य का महात्म्य कहा गया और उस महात्म्य को नारद से सुनकर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए। तब सांब विनय पूर्वक देव के समक्ष पहुंचकर अत्यंत दीनवाणी से पिता से बोले। सांब ने कहा, हे देव, अंगों को नष्ट करने वाले कलंक से मैं अभिभूत हो गया हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरी मुक्ति वैद्यों और औषधियों से नहीं होने की। हे गोविंद, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं वन चला जाऊंगा। हे कमल नयन पुरुषोत्तम, मेरा कल्याण कीजिए। इसके पश्चात पिता कृष्ण द्वारा आज्ञा पाकर समुद्र के उत्तरी तट पर महानदी चंद्रभागा को उन्होंने तैरकर पार किया। इसके पश्चात तीनों लोकों में प्रसिद्ध मित्र वन में जाकर सांब उपवास के कारण अत्यंत कृशांग और निरंतर सूखी हुई धमनियों वाले हो गए। सूर्य की आराधना के लिए यही रहस्यमय स्तोत्र जपने लगे, जो कि चारों वेदों से सम्मत और पौराणिक अर्थ से समर्थित था। ये जो अजर, अव्यय, शुक्ल, दिव्य तथा ब्रह्मवादी हरित वर्ण वाले मन के समान वेगगामी अश्वों से युक्त सूर्य मंडल है, यह जो जीवों का उद्गम बिंदु होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध है, यही त्रिलोक्य का नेत्र है, परमात्मा है और प्रजापति है। इस मंडल में ये जो महान पुरुष दैदीप्यमान हो रहे हैं, यही अचिंत रूप वाले विष्णु हैं, यही प्रजापति हैं, यही रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, जल, वायु, चंद्रमा, पर्जन्य और कुबेर हैं। इस मंडल में ये जो अग्नि के समान तेजस्वी प्रकाशित हो रहे हैं, यही सहस्त्र रश्मियों वाले 12 रूपों वाले दिवाकर हैं। इस मंडल में यह जो महान पुरुष दैदीप्यमान हो रहे हैं, यही साक्षात महादेव हैं। वह मंडलाकार कुंभ रूपी प्रकाश कल्याणकारी है। संहार और उत्पत्ति का कारण यही महायोगी काल है, जो कि इस मंडल में अपनी तेजो राशि से पृथ्वी को पूर्ण करते हुए विद्यमान है। जन्म मरण से मुक्त लक्षण वाले ये स्वयं धाता हैं, जो कि स्वतंत्र होकर पर्यटन कर रहे हैं। इनसे श्रेष्ठतम देवता तेज की दृष्टि से और कहीं नहीं है। यही अपने स्वधामृत से समस्त जीवों का पोषण करते हैं। यही निम्न म्लेच्छ जातियों और पशु योनि में उत्पन्न जीवों का पोषण करते हैं। हे देव, विवाहवसु अपनी करुणा से तुम समस्त जीवों की रक्षा करते हो। आपत्तियों में मुक्ति देने के लिए तुम्हें भक्तों की रक्षा करते हो। अनेक प्रकार की कोड़ियों, अंधों, बहरों, लंगड़ों, पंगुओं और अंगभंग वाले मनुष्यों को हे देव वात्सल्य पूर्वक तुम ही निरोग करते हो। हे प्रत्यक्षदर्शी देव, दाग और फोड़े फुंसी से ग्रस्त व्यक्तियों को तुम व्रण विहीन बनाकर केवल खेल खेल में ही उद्धार करते हो। हे देव, मेरी भला क्या शक्ति है कि मैं तुम्हारी पूजा कर सकूं? मैं तो आर्त हूं और रोग से पीड़ित हूं। तुम्हारी तो स्तुति ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि भी करते हैं। तुम तो महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सराओं और गुहकों द्वारा स्तवन किए जाते हो। वायु द्वारा पवित्र स्तुतियों के माध्यम से पूजित तुम कौन देव हो, जिसके मंडल में ऋक, यजुष और साम इन तीनों का समूह स्थित है। वही तुम्हारा मंडल ध्यानियों के लिए सर्वश्रेष्ठ ध्यान है और मोक्ष चाहने वालों के लिए मोक्ष का द्वार है। हे जगतपति, तेजों का अनंत अचिंत्य अव्यक्त और निर्मल तेज जो कुछ भी इस स्तोत्र में सन्निहित कर सका हूँ, मुझ दुखी को भक्ति वाला समझ करके वह सब क्षमा करने की कृपा करें। तब
जाम्बती पुत्र सांब पर प्रसन्न होकर सूर्य देवता ने कहा, हे वत्स, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जो वर चाहता है मांग ले। सांब ने कहा, हे भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा वर यही है कि आप जैसे सनातन देवता में मेरी भक्ति भावना नित्य बनी रहे। सूर्यदेव ने कहा, हे सुब्रत, तेरा कल्याण हो, मैं तुझसे और भी अधिक प्रसन्न हूँ, तू वर का वर्ण कर ले। तब सांब ने वर देने वाले उन पवित्र देवता से दूसरा वर मांग लिया। हे देव, आपकी कृपा से मेरे शरीर में विद्यमान यह रोग नष्ट हो जाए। महात्मा भास्कर ने जो ही ये कहा कि तथा स्तु, वैसे ही वह रोग शरीर से दूर हो गया और सांब उसी प्रकार पुनः वर प्राप्त कर रूपवान हो गया, जैसे कोई सर्प केंचुल छोड़ सुंदर हो जाता है। सूर्य बोले, हे सांब, मैं तुझसे संतुष्ट हूँ, मैं फिर तुमसे कुछ कह रहा हूँ, उसे सुनो। आज से तेरे नाम से जो मेरा मंदिर बनवाएंगे, पृथ्वी में स्थापना करेंगे, उन्हें सनातन लोक मिलेगा। हे सांब, तुम मुझे इस चंद्रभागा नदी के पवित्र तट पर स्थापित करो, और हे सांब, ये नगर भी तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा। जब तक ये भूमि रहेगी तब तक अक्षय कीर्ति संसार में होगी, और मैं पुनः तुम्हें प्रतिदिन स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। इस प्रकार कृष्ण वंश में उत्पन्न उन सांब को सूर्य देवता वर प्रदान करके और प्रत्यक्ष दर्शन देकर वहीं पर अंतर्धान हो गए। जो भक्तिमान मनुष्य द्विजरथ स्तोत्र को तीनों समय में पढ़ता है, अथवा दुख शोक से आर्त होकर जो नारी इसका पाठ करती है, वे शोक सागर से मुक्त हो जाती है। आंख की पीड़ा, मन की पीड़ा और कारागार में भयंकर जंजीरों के बंधन से, इन सब से वह मुक्त हो जाता है। वह भक्ति वत्सल सूर्य अंतरिक्ष के नीचे सर्वथा समर्थ है। राज्य चाहने वाला व्यक्ति राज्य, धन चाहने वाला धन, रोग से मुक्ति चाहने वाला व्यक्ति रोग मुक्ति प्राप्त करता है, जैसे कि सांब को मुक्ति मिली।